कितना चेहरा यहाँ पे अभी आप मन के आशीर्वाद से शुरू कर रहे हैं। बहुत अगर आसपास के जिला में आजकल विभिन्न तरह के जिले में गया हूँ तो विभिन्न तरह जिला में कोचिंग है, भागवत में कोचिंग है, दुर्ग में से पढ़े हूँ। तो मान के चलो आज का हमारा आदत है व्हाट्सएप में स्टेटस डालना कि भाई साहू समाज आगे रखते हैं। दूसरा बात करते थे बात राजनांदगांव से चली सी आज इंटरनेशनल हो गई और आप मन के आशीर्वाद कहना चाहूँ। मैं थोड़ा कवि भी हूँ, कविता लिखता हूँ। हम बन गए अधिकारी लेकिन समाज में कोई नहीं है भागीदारी, है ना। क्या कार्य कर गए हम क्या कहें आप क्या कार्य कर गए। मंच के माध्यम से आप सब मतलब निवेदन करूँ जैसे आशीर्वाद हमन दे हो, जैसे प्रोत्साहन आज हमन मिला थे आप मन भी जैसे ऊपर जब तो ये बात से ध्यान में रखो और बहुत ही आदरणीय बड़े बुजुर्ग मन बैठे नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है, ताली वे नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता। कहीं समाज के 1 रुपया के उपयोग नहीं करो और 1 रुपया पैसा लगाओ नहीं। मैं समाज के अपन घर के पैसा से अपन पैसा से उपयोग करता हूँ। इसलिए महतारी हो अथवा तो सुन लो एक वजह से कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ मातृशक्ति के सम्मान के लिए दौरा करा तो सद्भावना यात्रा करे हो और ये सम्मान एक बार कभी नहीं मिल सके और जीवन रोज करते आज 50% महिला मन घर पे दुखी हुए जे परिवार से दुखी हुए मतलब न्याय नहीं मिला जे मतलब 5000 मिलत रही से आज 25,000 से शायद स्टार्ट हो तो ही और काली बर 30-40 हजार 50 हजार हो जाए परिवार में खुशहाली है। ऐसा में परियोजना अधिकारी ने बहुत साधुवाद दे तो समाज की ओर से और ये राजनांदगांव के संयोजक जो लिखा है चतुर्भुज साहू आजकल ये न्याय प्रकोष्ठ के संयोजक हो गए हुए। इसलिए कोई भी जिला के वो प्रभारी नहीं हो सके काबर के हो सकते ज्यादा परिचय हो ही तो न्याय में वो पक्षपात माता की सत्यनारायण बाबा की और ये बेनूराम भैया है ना हमारा कितना चेहरा और इसी में उन कर्मचारी अधिकारी का भी यह मिलन समारोह है। आप शिरकत किए हैं, क्या नया समाज को संदेश दे रहे हैं, इस संदेश से समाज क्या सीखेगा। अभी राजनांदगांव जिला में जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। अभी 5-7 बच्चे जो इनकी सिलेक्शन हुआ है, कुछ का महिला बाल विकास में, कुछ का अधिकारी में हुआ है। ये इसके लिए मैं राजनांदगांव के समाज को और कर्मचारी प्रकोष्ठ को हृदय से छत्तीसगढ़ साहू समाज की ओर से बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप लोगों को कि आज ऐसी इन लोगों की भावना बनी रहे और समाज के प्रति जागरूक रहे। और एक साहू समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, सर्व समाज के लिए कर रहे हैं लोग। ये बहुत प्रशंसनीय है क्योंकि हम लोग साहू समाज के लोग बड़े भाई हैं बोलते हैं, बड़े समाज हैं बोलते हैं। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम राजनांदगांव के साहू समाज के द्वारा हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद दे रहा हूँ राजनांदगांव समाज को। साहू जी पंच से आपने कहा है कि समाज में हर बार कुछ नई अनुकरणीय पहल होता है। इस कंडीशन में आमतौर पर जो आपने कहा है कि घर के अंदर जो एक मैसेज जाना चाहिए वो क्या था? वो ये है कि हमारे समाज में और छत्तीसगढ़ी समाज के हर समाज में कोई कारणवश विडो होती है, हमारी बहनें
जिनकी उम्र कम रहती है, कई लोगों का तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वो माताएं, वो परिवार के लोग रोते रोते पूरे गली गली तालाब पे जाते हैं और तालाब के पार में निर्दयता पूर्वक चूड़ी उतारा जाता है। उस समय तमाम माताएं हमारी दूसरे साइड मुँह करके बैठी रहती हैं और वो माता, वो बहन जो दुख से व्याकुल रहती है, उसका निर्दयता पूर्वक चूड़ी तालाब के पार में उतारा जाता है। उसको मैं सामाजिक कुरीति समझता हूँ और उसको मैं समाज के घर के अंदर उसकी चूड़ी उतरना चाहिए और चूड़ी उतारने के बाद तालाब का स्नान का कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि उस बहन का सम्मान हो, उस परिवार का सम्मान हो। वैसे विधवा माता, उनकी बेटी की शादी होती है, उस समय वो मोर नहीं सौंपती है, उसको मोर समाज सौंपने नहीं देती है। उसके लिए भी मैं पहल किया है छत्तीसगढ़ साहू समाज की ओर से कि वो विधवा माता अपने बेटा का मोर सौंपे। मतलब वो सामाजिक जो शादी रीति रिवाज उसमें शरीक होने की बात है। हाँ, शरीक होती है। चलिए ठीक है, इसमें मान किया गया है। हाँ, सम्मान किया गया है। अभी बहुत खुशी की बात यह है कि क्रीमी लेयर के बारे में हमको समझाया गया, समाज वालों को समझाया गया। ये एक लड़का DFO हैं और वो समाज के प्रेम में यहाँ आए हैं और कल वहाँ रघुवर दास जी के साथ मेरा कार्यक्रम था। छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में साहू समाज की ओर से रघुवर दास जी साहू राज्यपाल हुए हैं उड़ीसा का, उनके साथ मेरा मंची कार्यक्रम था और सौभाग्य से इसी राजनांद गांव के बोईडीह के गांव के उसके खानदान रहने वाले हैं, उसके पूर्वज यहीं से गए हैं, मजदूरी करने गए थे। आज वो झारखंड का मुख्यमंत्री भी हुए और उड़ीसा जैसे बड़े प्रांत का राज्यपाल है। ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। ऐसी समाज प्रगति की ओर बढ़ता रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ पूरे समाज और मीडिया वालों को भी बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ। इस पर क्या कहेंगे? कुछ लोग उंगली उठाए थे और मेरे को ये मेरी जानकारी में है, मैंने भागवत जी को कहा है, मैंने लिखित पत्र भी भेजा है कि भागवत जी का चुनाव वैध है। और मैं मोतीलाल जी का भी बाइट सुना है कि मोतीलाल जी एक समय यहाँ का चुनाव अधिकारी रहे हैं और मेरे से पहले वो प्रदेश साहू समाज के अधिकारी रहे हैं और उनकी बाइट सुना हूँ। मैं उनका समर्थन करता हूँ क्योंकि भागवत साहू का चुनाव निर्वाचित ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ है और भागवत साहू यहाँ के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष रहेंगे। और ऐसे उनको करना ही था तो चुनाव के पहले करते, हमको शिकायत करता, हम चुनाव रुकवा देते। लेकिन ऐसे लोग समाज के अनहित के काम करेंगे, उनके लिए सामाजिक जो रीति नीति होगा उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। एक